उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। ये जूलियन था, जो एक और अगवा के केस का इंचार्ज डिटेक्टिव था। जब उसने सुना कि एलिस और सोफी को एक साथ कैद रखा गया था, तो वो फ्रांस से जर्मनी आया ताकि इस केस की तफ्तीश करे। एलिस ने जूलियन को बताया कि वो बेसमेंट से भाग निकली थी। उसने ये भी सोचा था कि सोफी को अपने साथ ले जाए, लेकिन सोफी को इस कदर इज़्ज़त दी गई थी कि उसकी चलने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसलिए आखिरकार वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। जूलियन ने एलिस से पूछा कि क्या वो जंगल वापस जाकर भागने वाला रास्ता ढूंढ सकती है। एलिस का जवाब कई कमजोरियों से भरा हुआ था। जूलियन ने फौरन महसूस किया कि कुछ गलत है। जैसे ही वो मजीद दबाव डालने वाला था, सैम ने अपनी बेटी की हचकचाहट देखी और बेरहमी से जूलियन को वहां से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। एलिस ने एक छोटा सा इशारा किया, जिसने जूलियन की तौजह अपनी तरफ खींच ली। उसे लगा ये इशारा कहीं देखा हुआ है। जब जूलियन ने सोफी की गुमशुदगी से पहले की फुटेज देखी, तो उसने नोट किया कि दबाव की हालत में सोफी भी बिल्कुल वही इशारा करती थी जो एलिस ने किया था। शायद एलिस असल एलिस नहीं थी, बल्कि सोफी थी, जो कई सालों से लापता थी। जब जूलियन बिल्कुल मायूस होने वाला था, तो अच्छी खबर मिली। एलिस ने जूलियन की तजवीज़ मान ली कि वो उस जगह को तलाश करेगी जहां उन्हें कैद रखा गया था। रवानगी से पहले जेमा एक पेला स्कार्फ लेकर आई। उसने जानबूझकर कहा कि ये एलिस और उसकी टीचर ने बनाया है, लेकिन एलिस ने उसे दरस्त करते हुए कहा कि ये उसने और उसकी क्लासमेट्स ने बनाया था। माँ अपनी ही हरकत पर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेटी को क्यों आजमा रही है। फौज और पुलिस की दोहरी हिफाजत में एलिस जंगल की गहराइयों में रास्ता तलाश करती हुई जा रही थी। अचानक एलिस रुक गई। उसके सामने एक अनदेखी खाई थी। लड़की फौरन खुफजदा और बेचैन हो गई। फौज ने फौरन किसी को तफ्तीश के लिए भेजा। जूलियन ने अपने शुबहात की तस्दीक के लिए कोई रास्ता निकाला ताकि वो एलिस के करीब जाकर उससे बात कर सके। सोफी